वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन ज्ञानचंद भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। अरे अरे, अब तो उठ जाइए जी। दैया रे दैया, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है जी, उठ जाइए, जाकर अपने खेत दिखाइए ना। इस बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। हाँ। अरे अरे, क्यों तंग करती हो भाग्यवान? है ये मेरे सोने का समय है। हाँ, मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। हाँ, अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन होगा। हाँ, तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ, लेकर आओ भोजन। हाँ। हे भगवान, दैया रे दैया, ये कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। थोड़ी देर पहले अभी तो भोजन किया था आपने, और अभी फिर से। हे भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते नहीं आप। हाय हाय, किस आदमी के साथ बन गई मैं। दैया रे दैया। ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, अब तो उठ जाइए ना। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। वाह वाह वाह, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह भाग्यवान, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। हाँ, अरे वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान, बहुत ही मजेदार। हाँ। दैया रे दैया, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए, घर में अनाज खत्म होने को है। ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? क्या कहा भाग्यवान? अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना अपशगुन होगा। हाँ, अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोता हूँ। दैया रे दैया, हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब आलस। मैं बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है। हाँ, तुम मुझे सोने दो। हाँ। जिसके बाद ज्ञानचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज ज्ञानचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। अरे कोई है? साधु को भिक्षा दे दो, भिक्षाम देहि। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ। बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए ना, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? अरे दैया रे दैया, उठ गए आप, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए देखिए, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। ज्ञानचंद साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। अरे अरे, माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह 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 वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गया। हाँ। जिसके बाद साधु ज्ञानचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। हाँ, साधु महाराज जी के लिए, बस मैं अभी आई। तभी ज्ञानचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ये लीजिए महाराज, आप भोजन कीजिए। हाँ, कीजिए कीजिए, खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी ज्ञानचंद ये सुनकर खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं?
अगर ये सत्य है महाराज तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना करना पड़े महाराज। मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। महाराज आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी महाराज। अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा महाराज। हाँ। तभी ज्ञानचंद की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। डरो मत, ये जादुई राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य न करो, तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा ये तुम्हें ही खा जाएगा। तभी ये बात सुनकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है। तैया रे तैया, नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? अपने आलस में आकर साधु महाराज से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। हाँ, अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा भाग्यवान है, और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ। हे मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। जाओ जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। और वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। तैया रे तैया, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे उसे मैं